हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ विजार्ड स्टडी। सो आज हम क्या करने वाले हैं आज हम इंटीग्रल पार्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम क्या करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं आपके, मैं सारे के सारे करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा एग्जाम टाइम प्लस आपका जो मतलब अनसॉल्व वगैरह होता है वो सारा मिक्सचर चल रहा है। ठीक है, तो पहले लेक्चर में मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ हमेशा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट में सारी क्लियर आउट कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की तरफ ले चलता हूँ। और मैंने मैथमेटिक्स में अपने 2022 के एग्जाम में, जिसका रोल नंबर है 22 25 84 54 94, उसमें मैंने 2022 से मैं पास आउट हूँ। मेरे मैथ्स में 95 आउट ऑफ 100 थे। ठीक है, सो मैंने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया था, मेरे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने उस टाइम जो तैयारी की थी मुझे लग रहा था यार आपकी तो 100 आउट ऑफ 100 आने ही चाहिए यार, लेकिन आए कितने थे, 95 थे। मैंने किया ही 97 मार्क्स का था, 2 मार्क्स मेरे कहीं कट गए होंगे, जो नहीं पता 95 मेरे आए थे। ठीक है, कोई बात नहीं है। और लेकिन आपके 100 आ सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पूरी लगाइए और एनसीईआरटी को 2 से 3 बार रिवाइज करिए। अब लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा है, क्यों? क्योंकि हमारे 24 फरवरी से एग्जाम चालू है। आपकी स्कीम आ चुकी है, 2 दिन पहले मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाई थी आपको स्कीम के ऊपर। ठीक है, सो आप उसको जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए और शेयर भी करते रहिए अपने लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास जो आने वाले हैं इंटरमीडिएट में और जो इस टाइम है उनको तो जरूर शेयर करें। ठीक है, सो आज हम दूसरा पार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आज जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैं सारे के सारे करवा दूंगा। ठीक है, सारे के सारे करवा दूंगा। चलिए देखते हैं, पैराबोला हाइपरबोला ये सब आप लोगों को आता होगा, वो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आज क्वेश्चन पहला है पैराबोला के ऊपर। पैराबोला की कंडीशन क्या होती है आप जानते होंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y square is equal to 4x, y square is equal to 4x, x equal to 1, x equal to 1, x equal to 4, x equal to 4 and x axis। 3 कंडीशन आपकी दी गई हुई है। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है, एरिया हमें फाइंड करना है। रीजन कौन सा बाउंडेड है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू x एक्सिस है तीसरी कंडीशन, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 पहली कंडीशन है, x इक्वल टू 4 दूसरी कंडीशन है और x एक्सिस हमारी तीसरी कंडीशन है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कैसे बनेगा, हमें किसकी सिचुएशन है, y स्क्वायर, x एक्सिस है। ठीक है, लेकिन सिचुएशन कौन सी है, y स्क्वायर। ठीक है, सिचुएशन y एक्सिस पे है, ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ये वाला पॉजिटिव ग्राफ रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। हमें क्या लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम ये वाला क्वाड्रेंट तो ले नहीं सकते। देखिए एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो x इक्वल टू 1 वहां यहाँ कहीं होगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 ये रख लेते हैं, और क्या है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मैं यहाँ कहीं रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 पे अगर मैं लाइन बनाता हूँ तो ये देखिए ये पूरी लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 को कवर अप करेगी। ठीक है, मतलब हमें किसका एरिया निकालना है, ये टोटल एरिया निकालना है। लेकिन हमसे एक कंडीशन और कही गई, हमसे क्या कंडीशन कही, एक्स एक्सिस। हमसे क्या कंडीशन कही गई, एक्स एक्सिस, यानी कि इस एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमें कौन सा रीजन निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यानी कि हमें सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला, सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है।
ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन गया होगा। ठीक है, एरिया तो हमारा पूरा ये निकल सकता था, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे तो पूछा गया भाई सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो हम कौन से क्वाड्रेंट का बताएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, देखिए x इक्वल टू 1 की भी सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही, x इक्वल टू 4 की भी सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही, एंड x एक्सिस की भी सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही, और लास्ट सिचुएशन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट भी सेटिस्फाई कर रहा। तो आइए हम एरिया कैसे निकालते हैं देखते हैं। ठीक है, एरिया की निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया इज इक्वल टू लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट क्या, लोअर लिमिट क्या है, x इक्वल टू 1 है, और लोअर अपर लिमिट क्या है, x इक्वल टू 4 है। 1 से 4 लिमिट हमारी है, और फंक्शन कौन सा है, y dx का। लिमिट किसकी है, x एक्सिस की। मैंने सारा कुछ आपको बताया था प्रीवियस वाला, अगर लेक्चर नहीं अटेम्प्ट किया है तो जरूर उसको अटेम्प्ट करिए प्रीवियस लेक्चर को। ठीक है, मैंने सारा उसमें बताया। ये क्या है, x एक्सिस की लिमिट है, तो हमारा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि फंक्शन कैसा होगा, y वाला होगा। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन हमें पता चल गई है। ठीक है, हमें y की वैल्यू भी दी गई है, y की वैल्यू क्या है, 4x। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4x है। ठीक है, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो y इज इक्वल टू, स्क्वायर से इधर स्क्वायर उधर जाएंगे, मतलब स्क्वायर इस तरह से हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी कि रूट 4x हो जाएगा, और रूट 4 आप जानते हो क्या होता है, रूट 4 लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स, क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स हमारा आ जाएगा y की वैल्यू, यानी कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा 2 रूट एक्स का। ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, लिमिट क्या थी, 1 से 4 थी, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट एक्स का इंटीग्रेशन आप तो एक्स टू दी पावर समथिंग भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट एक्स का डायरेक्ट भी पता होता है लोगों को। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 2 इज इक्वल टू 1, 4 से लिमिट है, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी कि रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। आपको हमेशा याद रखना, रूट की जब भी वैल्यू पूछी जाए तो क्या होती है, 1/2। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला वही वाला बन गया, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन हमें करना है। ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करना है। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे लिख देता हूँ, x टू दी पावर n का अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक है। ठीक है, देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ही लिखेंगे, x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 3/2, x टू दी पावर 3/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट कहां से, 1 से 4 तक। ठीक है, अब देखिए ये 2 से u2 कैंसिल हो गया, ये 2 से u2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 1/3 हमारा बाहर आ गया। अब x की प्लेस पे एक बार 4 रखेंगे, x की प्लेस पे एक बार 1 रखेंगे। ठीक है, 4 रखेंगे तो 4 टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 1 टू दी पावर 3/2, 1 टू दी पावर समथिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। 1/3 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और -1, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, 1/3 इंटू 2 टू दी पावर 3 -1, और 1/3 2 टू दी पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, -1 करेंगे तो 1/3 8 -1 क्या हो जाएगा, 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7/3 स्क्वायर यूनिट। क्या आएगा, 7/3 स्क्वायर यूनिट। थोड़ा बहुत आप समझ लीजिएगा, थोड़ा बोर्ड छोटा है, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मिनट थोड़ा वेट करेंगे यार, ये 2 से कटेगा नहीं, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये मैंने देखा नहीं था। ठीक है, ये 2 यहाँ पे कटेगा नहीं, ये 4/3 होगा। ठीक है, 4/3 यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, और ये 4/3 होगा, तो 4 इंटू 7 करेंगे, 4 से जाए 28/3, 28/3 हो जाएगा, यहाँ पे 28/3 आंसर हमारा निकल के आएगा, यहाँ नहीं। ठीक है, ये होगा, ये यहाँ पे 4/3 होगा, ये क्या हो जाएगा 28/3 स्क्वायर यूनिट हमारा निकल के आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और 2 बार आपका ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, हमें एरिया रीजन को एरिया फाइंड करना था, जो कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला इक्वेशन है। ठीक है, और कंडीशन क्या थी, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमने सिंपली डायग्राम आपको बनाया, कैसे बनेगा मैंने बताया भी। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक थी, लोअर लिमिट 1 थी, अपर लिमिट 4 थी। ठीक है,
और फंक्शन y का था लेकिन डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना था, ठीक है। और रूट x का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया था, वहां के y की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर जब हटेगा तो उस साइड रूट लग जाएगा, ठीक है। रूट लग जाएगा तो रूट 4x हो जाएगा, और रूट 4 आप जानते हैं क्या होता है, 2 होता है, और x के ऊपर रूट लगा तो रूट x ही हो गया, ठीक है। तो रूट 4x को रूट 2 रूट x लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में क्या था, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने रूट को 1/2 लिखा तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया, जो कि होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। उसके बाद सीधा मैंने लिमिट को अप्लाई किया। यहाँ पे क्या था, जैसे 4 की पावर 3/2 था, यहाँ पे क्या था 4 की पावर 3/2 था, ठीक है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने 2 का स्क्वायर लिखा तो 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है 8, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, 1 की पावर 1 ही हो, 1 की पावर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो 8 - 1 क्या हो जाएगा 7, 7 इंटू 4/3 करेंगे तो 28/3 हमारा आंसर सिंपलर में निकल के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आया नहीं हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने के वो मैं सारे करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका थोड़ा कंफ्यूज भी करेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको लगेगा लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करेगा एक पॉइंट की वजह से, ठीक है। इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, bounded by the curve, find the area bounded by the curve y square is equal to 2x, y square is equal to 2x, y axis, ठीक है, एंड एब्सिस y axis एंड 2 एब्सिस। अच्छा, y axis इक्वल y एक इक्वेशन दी गई है 2 एंड y इक्वल टू 4 दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन हमारा किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। आप देख सकते हैं क्या दिया गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। जरा हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये देखिए ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2x पे x पे लाई कर रहा है, तो हम ये वाला ग्राफ बनेगा। लेकिन अब हमें जो क्वाड्रेंट है, जो हमें कोऑर्डिनेट दिए गए वो वाई एक्सिस के दिए गए। कौन सा, y इक्वल टू 2, यानी कि y इक्वल टू 2 को ये मान लेते हैं y इक्वल टू 2 है, ठीक है। और y इक्वल टू 4 कहीं यहीं पे मान लेते हैं, y इक्वल टू 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब जरा इसको बनाते हैं, देखिए y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 है और ये y इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये भाई बन गया। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या था यहाँ पे, हमें तो x एक्सिस का डायग्राम दिया गया था, डायग्राम तो हमें x एक्सिस का दिया गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो हम किस पे लाई कर रहे हैं, x एक्सिस की साइड में है, ठीक है। लेकिन हमें कोऑर्डिनेट किसके दिए गए थे, कोऑर्डिनेट हमें y के दिए गए थे, तो y इक्वल टू 2 जो कि हमारी लोअर लिमिट थी उसको मैंने पुट आउट किया, और y इक्वल टू 4 हमारी दिए गई थी उसको भी पुट आउट किया। अब हमें देखिए एरिया किसका फाइंड करना होगा, मुझे क्या चाहिए एरिया फाइंड करने के लिए, उस इक्वेशन का। कौन सी इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, ठीक है। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, वाई एक्सिस होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन क्या है, वाई एक्सिस होनी चाहिए, इसको एक साइड रखते हैं, ठीक है। तीसरी इक्वेशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, वाई इक्वल टू 2 होना चाहिए, वाई इक्वल टू 2 हमें मिल चुका है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या है, वाई इक्वल टू 4 होना चाहिए, वाई इक्वल टू 4 भी मिल चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, ये वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, यानी कि हमें एरिया फाइंड करना है, y इक्वल टू 2 भी होना चाहिए,
ये हो गया y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 होना चाहिए, y इक्वल टू 4 है। और किसका y एक्सिस, और y एक्सिस हमारी कौन सी है, ये y एक्सिस है, यानी कि हमें इसका एरिया निकालना है, इसका, ठीक है, हमें किसका निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, देखते हैं, ठीक है। एरिया इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या है 2 है, अपर लिमिट क्या है 4 y dx। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता है क्या, यहाँ पे लिमिट हमें क्या दी गई है, y कोऑर्डिनेट की लिमिट हमें किसकी दी गई है, y एक्सिस की या y कोऑर्डिनेट की आप कह सकते हैं। लिमिट y की है तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, y के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, किसको, x को। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, y को डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहीं पे लोग, पता है, यहीं पे सबसे बड़ी सिचुएशन जो बन जाती है, यहीं पे गलत कर देते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे वो लिमिट देखते ही नहीं है, वो क्या करते हैं 2 से 4 लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या, रट के रखा होगा उन्होंने, क्या करेंगे y इंटू डी एक्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिट हमें y एक्सिस की दी गई है, तो हम डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, सॉरी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मतलब dy dx करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जरा सॉर्ट आउट में पुट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, क्या दिया गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू निकल के आ चुकी है मेरे पास, 2 से 4 लिमिट है, x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर बाय 2 इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन अभी आपने किया था, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, 2 से 4 लिमिट हो गई, और वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। अब देखिए 1/2, अब वाई स्क्वायर, वाई टू दावर एन या एक्स टू दावर एन, बात चीज एक ही है, एक्स टू दावर एन हो या वाई टू दावर एन हो, उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, वाई टू दावर एन, वाई टू दावर एन का कैसे करेंगे, वाई टू दावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई टू दावर 2 है, तो वाई टू दावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और 2 से 4 हमारा लिमिट हो जाएगा, ठीक है। 1/2, ये क्या है, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 1/3 को ही बाहर निकाल लेते, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा वाई टू दावर 3, और लिमिट क्या है 2 से 4 तक है, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। अब एक बार 4 को रखते हैं, एक बार 3 को रखते हैं, तो 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 1/6, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 64, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, 1/6 इंटू 54 हो जाएगा ये, ठीक है, 56 हो जाएगा, सॉरी, और ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कहीं गलत नहीं, 56 हो जाएगा, बिल्कुल है। और ये क्या हो जाएगा 28/3 हमारा आंसर निकल के आएगा, 28/3 स्क्वायर यूनिट आंसर निकल के आएगा, ठीक है, 28/3 हमारा स्क्वायर यूनिट आंसर निकल के आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन में नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिक लगाते आपसे बहुत ही जीवे में हो सकता, वरना ये आप गलत कर देते, ठीक है, अगर आपने रट के रखा होता एक क्वेश्चन। कैसे निकाला, प्रोसेस वही था, बस लिमिट और फंक्शन को मैंने चेंज किया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पैराबोला के 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फिर डबल पैराबोला कराऊंगा, अच्छे अच्छे हो जाएंगे आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए जरा देखते हैं, क्वेश्चन है अच्छा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, find the area of the region bounded by the parabola, bounded
बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द y एक्सिस, ठीक है, एंड लाइन y इक्वल टू 4 है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पता है क्या कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे लोगों को दिखेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया, वो ये नहीं सोचेंगे कि उनको क्या दिया गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वो क्या देखेंगे, उनका देखने का नजरिया क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 दिया गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। यार तुम्हें ये देखना है कि पैराबोला की कंडीशन क्या होती, हमेशा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी वाई स्क्वायर से चालू होता है। तो ये देखना है हमें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया गया है, यहाँ पे क्या देखना है, हमें क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ये क्या है y एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस, ये हमारा ग्राफ बन गया। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई था और ये हमारा ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास y इक्वल टू 4 भी है, तो y इक्वल टू 4 हमारा यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, y इक्वल टू 4 ये कोई लाई हो रहा होगा, तो हम जरा लाइन बना लेते हैं y इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें किसका अब एरिया निकालना होगा, इस टोटल का, ठीक है, इसका एरिया निकालना होगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं भाई, ठीक है, और y एक्सिस भी बोला गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, ये हमारा क्या है, ठीक है, y एक्सिस हो गया, ठीक है, y एक्सिस हमारा ये हो गया, ठीक है, एंड लाइन y इक्वल टू 4, लाइन y इक्वल टू 4 यानी कि हमें किसका एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ठीक है। देखिए जब तक आपको बोला ना जाए कि आपको टोटल एरिया निकालना है या दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तब तक आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का केवल एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ से लिमिट क्या होगी, ये क्या है y इक्वल टू 4 और ये क्या है y इक्वल टू 0 है। अब देखिए सेम है, हमारा सेम क्वेश्चन बन गया है, एरिया लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक, लिमिट किसकी है, लिमिट हमारी y एक्सिस की है, तो हमें डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में किसको, x को करना होगा। अब हमें क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया गया है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसी क्वेश्चन के आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, उस वजह से मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, ठीक है। उसी क्वेश्चन के आगे अपलोड करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन में लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, find the area of the region bounded by the parabola, bounded by the parabola, bounded by the parabola y is equal to x square, y is equal to x square, the y axis and line y इक्वल टू 4, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें सिंपल हमें करना क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि यहाँ पे y का फैक्टर ले लेते हैं। y का फैक्टर लेने का मतलब क्या है, वो ये सोचते हैं कि इक्वेशन क्या दी गई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हालांकि पैराबोला में आपने 4 इक्वेशन पढ़ी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दी गई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना पढ़ के हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब ये क्वेश्चन सेम आपका पहले के जैसा बन चुका है, ठीक है। देखिए कार्टेशियन बनाते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, कार्टेशियन है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई आपको पता है आपका कैसा बनता है, ऊपर की तरफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है,
ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। और लाइन कौन सी दी गई, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ड्रॉन हो रहा है, ठीक, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को बाद में देखेंगे, ठीक है। लाइन क्या है, वाई इक्वल टू 4। अब y इक्वल टू 4 यहाँ कहीं होगा, जो सपोज दैट ये है y इक्वल टू 4, ये क्या है, y इक्वल टू क्या है 4 है। अब हमें किसका एरिया निकालना है, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होना चाहिए जो कि बन चुका है, ठीक है। लाइन कौन सी होनी चाहिए, y इक्वल टू 4 जो कि बन चुकी है। अब हमें किसका निकालना है, y एक्सिस यानी कि ये वाला y एक्सिस यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट का, ठीक है। और जब तक आपसे क्वेश्चन पूछा ना जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जब तक आपसे क्वेश्चन में ये बताया ना जाए कि कौन से क्वाड्रेंट का निकालना है, तब तक आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए निकालते हैं, ठीक है। 0 से 4 लिमिट होगी। अब देखिए एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 4, और फंक्शन किसका, लिमिट किसकी है, लिमिट हमारी वाई एक्सिस की, लिमिट हमारी वाई एक्सिस की है, तो डिफरेंशिएट किसका करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में dy लगाएंगे, ठीक है। किसका, x का, किसका, x का। मुझे यहाँ पे x की इक्वेशन चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। यहाँ से x में क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूट वाई, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट वाई, तो वही ले लेते हैं बस, ठीक है। 0 से 4 लिमिट हो गई, x की प्लेस पे रूट वाई, और रूट वाई को लिखना अभी मैंने आपको क्या बताया, रूट वाई जब भी हो तो आपको क्या लिखना है, y टू द पावर 1/2 dy, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, y टू द पावर 1/2 को क्या लिखेंगे, y टू द पावर 3/2 यानी कि +1/3/2। लिमिट कहां से, 0 से 4 तक, ठीक है। 3/2 को हम 2/3 ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू 3/2। अब इस 3/2 में एक बार हमें 4 पुट करना है, एक बार 0 पुट करने का कोई फायदा नहीं है, आप पुट करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, 4 पुट कर रहा हूँ। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 जो पावर है -0, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 2/3 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और 8 टू जा कितना हो जाएगा, 16/3 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 16/3 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी था, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना था, इक्वेशन का ध्यान रखना था काफी ज्यादा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा फोन में इशू आ गया था उस टाइम, ठीक है, तो मैंने लेक्चर पूरा कंप्लीट करवा दिया था मुझे लगता है, ठीक है। 1:10 या 1:20 का हुआ था लेक्चर लगभग, लेकिन वो फोन में इशू आने के चक्कर में वो सिर्फ आधा ही लेक्चर हो पाया। ये सारी क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, बट ये उसमें अपलोड नहीं हो पाए, ठीक है। तो मुझे फिर से इसे रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ रहा है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पूरा पैराबोला, फाइंड द एरिया बाउंडेड by the parabola, find the area bounded by the parabola y square is equal to 16x, y square is equal to 16x, ठीक है। the x axis and the ordinate x इक्वल टू 4 एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 4 पे, ठीक है। हमें क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला का एरिया निकालना है। कौन सा पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 16x होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, y x एक्सिस पे बाउंडेड करना चाहिए, और ऑर्डिनेट 4 पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए पहले तो पैराबोला बना देता हूँ कार्टेशियन पे, ठीक है। ये कार्टेशियन है हमारा, ये आपको पता है क्या होता है, x एक्सिस होता है, और ये हमारा क्या होता है, y एक्सिस होता है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बनाना है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x है यानी कि ये वाला बनेगा, ठीक है। x एक्सिस पे है यानी कि ये वाला बनेगा, ठीक है। 16x है यानी कि ये वाला बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा 0,0 हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 0,0 हो जाएगा। अब ऑर्डिनेट क्या दिया गया, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 यहाँ कहीं होगा, x इक्वल टू 4 लिख लेता हूँ मैं, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे किसका निकालना है, x एक्सिस पे निकालना है, तो x एक्सिस पे निकालना है, सिंपल आप ये वाला ले लीजिए। बहुत इजी, इस पे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं,
कोई परेशानी वाली बात नहीं। परेशानी वाली बात जब वहाँ पे होती है जहाँ पे हमें दो दो फॉर्मेट में दिया गया, मतलब दो फंक्शन एक साथ दिए गए होते हैं, ठीक है, दो पैराबोला एक साथ दे दिए गए होते हैं, दो सर्कल एक साथ दे दिए गए होते हैं, तब वहाँ प्रॉब्लम आती है थोड़ी, लेकिन वो भी मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक। अब ये लिमिट किसकी है, वहां पे लिमिट दूसरे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली थी, 0 से 4, लेकिन वो वाई एक्सिस की लिमिट थी। यहाँ पे किसकी लिमिट है, एक्स एक्सिस की लिमिट है, ठीक है। तो 0 से 4 एक्स एक्सिस की लिमिट है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, यहाँ पे एक्स होगा, और यहाँ पे क्या होगा वाई, यहाँ पे क्या होगा वाई। अब जरा हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, मुझे वाई की वैल्यू चाहिए। वाई की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, स्क्वायर उधर भेज दूंगा तो ये रूट में आ जाएगा, यानी कि रूट 16x हो जाएगा, ठीक है। अब y इक्वल टू रूट 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 और रूट x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, 0 से 4 लिमिट है, y की प्लेस पे रूट 4 रूट x, ठीक है, इंटू dx। अब चला देखिए 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लेते हैं, 0 से 4 लिमिट है, रूट x को x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/2 यानी कि x टू दी पावर n हो गया। x टू दी पावर 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, x टू दी पावर 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, ठीक है। x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 4 x टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। लिमिट कहाँ से, 0 से 4 तक लिमिट है, ठीक है। 4 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 यानी कि एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और 0 से 4 लिमिट है मेरी, ठीक है। अब देखिए 4 एक्स टू दी पावर 3/2 यानी कि 4 टू दी पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 3/2 हो गया, ठीक है, -0 4 इंटू ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब यानी कि 2 की पावर 3 -0, ठीक है। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 2 की पावर 3, ये 3/2 तो यार मैंने लिखा ही नहीं, ये 3/2 ये से आएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2/3 यहाँ पे भी कर लेना, तो ये 8/3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड किससे होगा, 8 से होगा, तो 8 8 जा 8 8 जा 64 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। 64 स्क्वायर यूनिट हमारा 64/3 सॉरी होगा, 64/3 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने में थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, मतलब जो मतलब वे है पढ़ाने का थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कभी फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब ये पहली मेरी सीरीज चल रही किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। अब जब इंटरमीडिएट आने वाला होगा 2026 का, ठीक है, 2026 के लिए मैं क्या करूँगा, पहले से ही मैं हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बहुत ईजी वे में और बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने डायरेक्ट इसलिए कराया क्योंकि इस टाइम में थोड़ा बहुत फ्री था, तो मैंने सोचा यही करा देता हूँ, ठीक है। सो इस पर मैंने हार्ड वर्क किया, जितना मुझसे हो सकता था वो मैंने किया, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों को शेयर करिए, जिनका 2026 में आने वाला उनको भी शेयर करिए, क्योंकि मैं आगे भी पढ़ाने वाला हूँ आपको, पूरी मैथमेटिक्स फुल मैथमेटिक्स आपकी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is equal to 16x, the x axis and the ordinate x equal to 4, ठीक है। हमें क्या दी गई थी क्वेश्चन, y square is equal to 16x था, यानी कि x एक्सिस पे मेरा y स्क्वायर में था, यानी कि y एक्सिस पे मेरा पैराबोला ड्रॉ होने था, तो y एक्सिस पे मैंने अपना पैराबोला ड्रॉ कर लिया, ठीक है, y एक्सिस से टच करके, ठीक है, पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब ऑर्डिनेट क्या दिया गया था, x इक्वल टू 4 यहाँ कहीं पे था, तो मैंने लाइन खींच दी। अब x एक्सिस पे था, तो x एक्सिस पे ये हमारी एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एरिया निकालने का मतलब शेडेड कर दिया, इतना एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया कैसे निकालते हैं मैंने बहुत अच्छे से बताया, एरिया कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है। नहीं आता तो पहला लेक्चर जरूर देखें। किसी भी चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है, किसी भी टीचर से, किसी भी स्टूडेंट से, या किसी भी टीचर कोई भी पढ़ा रहा हो, अगर उससे अच्छे से समझना है तो पहले लेक्चर को जरूर देखिए, पहले लेक्चर से देखिए, हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। सो मैंने उसके बाद सॉल्व आउट ही करना था। यहाँ पे मेन फॉर्मूला पता है क्या यूज होता है, इसमें मेन फॉर्मूला x टू द पावर n वाला यूज होता है। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए होंगे कल से लगा के आज तक, मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो किया होगा, इस लेक्चर में जो कर रहे हैं, सारे फॉर्मूले में x टू द पावर n, x टू द पावर n, x टू द पावर n, सारे फॉर्मूले में, सारे क्वेश्चंस में लगा होगा, ठीक है। तो वो आपको लर्न करना क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ।
आप आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, डबल केसेस वाले क्वेश्चन होंगे। उससे पहले एक थोड़ा लाइन वाला इक्वेशन, लाइन वाला समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 2 बार आया हुआ ऑलरेडी, सो उसको बताना ज्यादा जरूरी है। ये लाइन वाला क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी 3 बार आया हुआ है, तो इसको मत हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y equal mx x axis and line x equal to 2, line x equal to 2 है, ठीक है। अब क्या निकालना है, एक कर्व दी गई है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने कर्व ये पढ़ी होगी जब छोटे क्लास में होंगे आप, छोटे क्या मतलब फर्स्ट ईयर क्लास में ही पढ़ी होगी, इससे ज्यादा छोटे क्लास में ये क्वेश्चन का यूज नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन था, उसमें इंटरसेप्शन लाइन था और इंटरसेक्टिंग लाइन था, वगैरह वगैरह बहुत सारी लाइंस थी, ठीक है। तो उसी में आपने एक चीज पढ़ी होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको हम कार्टेशियन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर देखिएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू एम एक्स हमारा कैसे जाता है, ये हमारा क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, y इक्वल टू एम एक्स। ये सीधा कार्टेशियन से होकर जाता है, ठीक है। कार्टेशियन पे 0,0 पॉइंट होते हैं, आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व कौन सी थी, y इक्वल टू एम एक्स, जो कि हमने ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या है, एक्स एक्सिस यानी कि ये वाली चीज, ठीक है। और लाइन क्या है, x इक्वल टू 2, यहाँ पे कहीं होगा, मैं समझ लेता हूँ यार, यहाँ 1 था, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है, x इक्वल टू 2। इसको जरा ऐसे ज्वाइन अप कर देते हैं। अब हमारे पास एरिया किसका निकालने को है, इसका निकालने को है। इसका हमें क्या करना है, एरिया क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। देखिए हमारे पास कर्व क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स, ये कर्व हो गई, ठीक है। और x एक्सिस था, x एक्सिस ये हो गया, और लाइन क्या थी, x इक्वल टू 2 ये हो गया, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए एरिया निकालने के लिए लिमिट लगाते हैं 0 से 2। लिमिट किसकी है, एक्स एक्सिस की है, तो डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में इसका y का, और y की इक्वेशन तो आपको दी ही गई है, कितनी है, mx, तो y की प्लेस पे mx इंटू डी एक्स हो जाएगा। m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x, लिमिट क्या है 0 से 2 और dx, ठीक है, x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए m x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये भी x टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 से आया है, ठीक है। और लिमिट क्या है, 0 से 2 है, ठीक है, यानी कि m। अब देखिए 2 का स्क्वायर, 2 को ही बाहर कर लिया यार, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 है, 2 को बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर अंदर बचा, और लिमिट 0 से 2 है, ठीक है। m बाई 2, m की प्लेस x की प्लेस पे 2 रखना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, और 2 से 2 बार ये कैंसिल हुआ, तो हमारा 2m आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 2m स्क्वायर यूनिट। कितना आ जाएगा, 2m स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 3 बार आया हुआ है, तो थोड़ा मैंने सोचा अब बता दूं मैं, ठीक है। मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे अगर लोगों को नहीं पता होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की लाइन क्या होती है, कैसे ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन से होके जाती है या सेंटर से लाई करके जाती है, ठीक है। तो ये नहीं पता होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, आपने देख लिया होगा मैंने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज हुआ है, यहाँ पे x टू दी पावर 1 कह सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, x टू दी पावर 1 प्लस n अपॉन n की प्लेस पे क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 को मैंने बाहर ले लिया, उसके बाद लिमिट क्या थी, 0 से 2 थी, तो लिमिट को अप्लाई किया, बस सॉल्व किया, तो 2m स्क्वायर यूनिट हमारा
आंसर निकल के आ गया। अब एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे आगे मैं करा रहा हूँ वो सारे के सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। हेडिंग डाले ना, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व। अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व जब भी बोले, ठीक है, तो सबसे पहले उसको क्या करना, कार्टेशियन पे ड्रॉ करना है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको क्वेश्चन तो कार्टेशियन पे ड्रॉ ही करना है, आप बिना ड्रॉ के आप क्वेश्चन निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, भाई आपने रट के गए होंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर नहीं मिलेगी बस। सो एरिया निकालने के लिए अब किसका एरिया फाइंड करने, अभी मैंने एक एक कर्व का कराया था, एक कर्व थी, एक लाइन थी, एक पैराबोला था, कुछ भी था। अब एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व। ठीक है, टू कर्व के केस में क्या होगा, दो सर्कल हो सकते हैं। पहले मैं सर्कल का कराऊंगा, सिंगल सर्कल का, फिर मैं दो सर्कल का कराऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। फिलहाल एक क्वेश्चन है, एरिया बिटवीन टू कर्व ऑफ पैराबोला। पैराबोला का एक क्वेश्चन है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। सो उसको आप ध्यान से रखिएगा। और क्वेश्चन यहाँ 3 बार ऑलरेडी आ चुका है आपके, और प्रीवियस ईयर में ही आया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हो, सो उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दो कर्व की जो इक्वेशन दी गई होंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x की भी वैल्यू लाना होता है और हमें y की भी वैल्यू लानी होती है। वहीं से हम क्या करते हैं, वहीं से हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया गया, हमें यहाँ पे इक्वेशन दी गई होंगी। ठीक है, इक्वेशन दी गई होंगी पर लिमिट्स नहीं दी गई होंगी। लिमिट्स कैसे निकालेंगे, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही लिमिट्स का इक्वल होगा हमारा। ठीक है, बस इतना चीज था समझाने के लिए, यही हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए find the area between area of the region bounded by the parabola bounded by the parabola y is equal to x स्क्वायर है। ठीक है, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, x है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दो इक्वेशन दी गई है भाई, इसी को सॉल्व आउट करके जो करना है इसी को सॉल्व आउट करके बस निकालना है। ठीक है, एक इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन है y स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे भाई, x स्क्वायर इक्वल टू y पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू y। अब जरा कार्टेशियन क्या आते हैं। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस, हमारा x एक्सिस, ये कार्टेशियन 0,0 सेंटर्स वाली। ठीक है, कार्टेशियन का टोटल हो जाता है। अब देखिए पहली इक्वेशन को ड्रॉ आउट करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ड्रॉ करेंगे, एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कैसे बनेगी, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब कौन सी ड्रॉ करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। दोनों ड्रॉ कर लीजिए। देखिए थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बना है और मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, पहला कार्टेशियन क्या था, पहला मतलब फंक्शन क्या था, पहला इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को ड्रॉ कर लिया, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया।
दूसरा क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं हमें किसका एरिया निकालना है, इसका एरिया, इस चीज का एरिया निकालना है। हमें इसका इक्वेशन का एरिया निकालना है। अब देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास लोअर लिमिट है ऑलरेडी। लोअर लिमिट क्या है, 0,0, बट मुझे क्या चाहिए, अपर लिमिट। अपर लिमिट ये से ज्वाइन कर देते हैं, ये इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके पास चांस है यहाँ पे, या तो आप वाई एक्सिस के अलोंग निकालिए या तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग निकालिए। ठीक है, कोई भी काम आप कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग निकालता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें इस पॉइंट को फाइंड करना होगा। एक्स इक्वल टू ए मान लेते हैं इसको, ये में क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। अब इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये हमें पॉइंट पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, आराम से इसका एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा वो भी मैं बताऊंगा। ऐसे नहीं निकलेगा जैसे अब तक आपने निकालते हुए आए हैं, वैसे नहीं निकलेगा बस। ठीक है, कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको रब कर दो, जब मुझे एक्स स्क्वायर के अलॉन्ग निकालना है तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए पॉइंट कैसे निकालेंगे, मैंने बताया आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों को सॉल्व आउट करके निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दूसरी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स है। पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, पहली इक्वेशन को देखेंगे क्या कर रहा हूं मैं, पहली इक्वेशन को मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, यानी कि y की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के बराबर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स के बराबर हो गया। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स टू द पावर 4, इस एक्स को उधर ले जा रहा हूँ तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, अंदर एक्स क्यूब माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 0 निकल के आई है, और दूसरे एक्स को जब मैंने 0 के इक्वल पुट किया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 आया, और एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से क्या आई, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। यानी कि एक एक्स की वैल्यू 0 निकल के आएगी जो कि ऑलरेडी मेरे पास है, और एक एक्स की वैल्यू 1 निकल के आएगी, यानी जो ए पॉइंट था उसकी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। क्या लिख सकता हूँ, 1। अगर मैं y की निकालता तो y की भी 1 आती, क्योंकि x की वैल्यू जब 1 आई है तो x की वैल्यू 1 में पुट करोगे तो y स्क्वायर रूट में भेजोगे तब भी y इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ ये वाला पॉइंट भी क्या है, y इक्वल टू 1 के इक्वल है। ठीक है, मेरे पास दोनों पॉइंट आ चुके हैं। दोनों पॉइंट कैसे निकाला मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए कैसे निकाला, एक इक्वेशन दी गई थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दूसरी इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, दोनों को सब्सटीट्यूट किया, वन वाली इक्वेशन को तो मैंने दूसरे में सब्सटीट्यूट किया, मतलब पुट किया है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर की प्लेस पे मैं, वाई की प्लेस पे मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। पहली इक्वेशन थी तो एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स के इक्वल हो गया। एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर किया तो ओपन किया तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स हो गया। यहाँ से ये वाला एक्स लेफ्ट साइड में लाया तो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस 1 जो कि 0 के इक्वल है। फिर मैंने दोनों इक्वेशन को, दोनों फंक्शंस को 0 के इक्वल पुटअप किया। ठीक है, जहां से एक एक्स की वैल्यू मेरी 0 निकल के आई है और दूसरी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1 निकल के आई है। दूसरी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1 निकल के आई है। ठीक है, दूसरी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1 निकल के आएगी। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस वाली इक्वेशन को लिखूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। ठीक है, जरा देखेंगे। ठीक है, देखिए मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टोटली रब करने जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल चुके हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यहाँ पे हटा देता हूं मैं। ठीक है, मेरे पास पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब मैं पूरा रब करने जा रहा हूँ, देखेंगे जरा। चलिए देखिए, अब देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, एरिया इज इक्वल टू, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। ठीक है, पहले मैं इस वाली कर्व का एरिया निकालूंगा।
इस वाली कर्व का एरिया निकालता हूँ तो इस कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। लिमिट किसकी है, एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन किसका, वाई का, यानी कि वाई की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, y1, यहाँ पे क्या लिखूंगा, y1, ठीक है। और जब मैं इस वाली कर्व का एरिया निकालूंगा ना, इस वाली कर्व का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये टोटल एरिया निकल के आएगा। जब मैं इस कर्व का एरिया निकालूंगा तब मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, टोटल एरिया नहीं चाहिए, मुझे कितना एरिया चाहिए, सिर्फ इतना। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली कर्व को माइनस कर दूंगा, तो मुझे इतना एरिया निकल के आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यानी कि y1, यानी कि इसको y1 मान लिया, माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, y2, ठीक है, y1 माइनस y2 करना पड़ेगा। अब देखिए 0 से 1 लिमिट है, y1 की वैल्यू कैसे आएगी, y की प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो सिंपली आप एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए। y2 कैसे आएगा, y2 y की प्लेस पे क्या है, y, यहाँ क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स, क्या हो जाएगा, रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा, dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स टू द पावर 3/3 हो जाएगा, और ये क्या है, एक्स टू द पावर 1/2, 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1, यानी कि एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिमिट कहाँ से, 0 से 1 तक है, ठीक है। देखेंगे x³/3 है, ठीक है, और -2/3 हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है, और इंटू एक्स टू द पावर 3/2, 1 पुट कर लीजिए, और 0 पुट करने का कोई फायदा नहीं, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 -2/3 आ जाएगा, ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, तो यहाँ तो -1/2 आ रहा है यार, जरा देखेंगे, रुक जाइएगा, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था, तो रूट एक्स पहले आ रहा है, ठीक है, रूट एक्स पहले आ रहा है, y2, यानी कि y2 क्या है मेरे पास, इस चीज की इक्वेशन मेरे पास वही है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए। या तो आप ये कर सकते हैं, पता है क्या, कि एरिया हम कभी नेगेटिव नहीं रख सकते, अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है ना तो आप मॉड लगा लीजिएगा, मॉड लगाना मैं भूल गया, ठीक है, आप मॉड लगा लीजिएगा। मॉड लगाने से क्या होगा, ये माइनस का 1/3 आएगा, मॉड जब लगा होगा तो ये प्लस का 1/3 आएगा, प्लस का 1/3 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, एरिया निगेटिव ना होने के लिए मैं क्या करता हूँ, मॉड लगा देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपका डबल केस हो तो आपको मॉड लगा देना है, सिंपल, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन हमारा सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, मुझे कितने क्वेश्चंस काफी और कराने हैं, ठीक है, उस हिसाब से मैं देखूंगा आज। आज यहीं पर रखते हैं, ठीक है, आज को यहीं ओवर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लेक्चर आपका और होगा, उसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और वेरी लॉन्ग होंगे, ठीक है। और आज इस लेक्चर को यहीं पे अपलोड करते हैं, और आप जाइएगा नहीं, ठीक है। अभी मेरा वीडियो आने वाला है, आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ मैं हिंदी की, ठीक है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 मार्क्स का पेपर आपका आता है, ठीक है। थोड़ा देख के भाई डर भी लगता है, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर हो हिंदी का, तो क्या लिखना हो कि 100 मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन ये है 80+, 85+ मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे भी 86 थे, ठीक है, ऑलरेडी। आई थिंक दैट 83 to 86 मेरे भी थे, सो उस हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आपके 80+ आ जाएंगे, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज़ को कितना टाइम देता है, मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। सो आज के लिए यहीं तक, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें, और चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल।